आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे लिए अवसर मिलता है कि हम अपने आप को तैयार करें, पवित्र करें, क्योंकि जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वह पवित्र है। हमसे आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं कि हम भी पवित्र बने, निष्कलंक जीवन जिए। और इसलिए जब पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, कलीसिया भी हमें अवसर प्रदान करती है कि हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें, अपने पापों को जांचें, परखें और टूटे फूटे रिश्ते को सीधा करें, मार्ग को सीधा करें। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने मन हृदय को जांचने का प्रयास करें। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के नज़दीक आ जाइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए अपने संपूर्ण जीवन को प्रकट कीजिए, समर्पित कीजिए। जैसे जैसे आप समर्पित करेंगे, आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में ये सारी कमियां हैं, ये सारे पाप हैं। एक एक पाप को अर्पित कीजिए। वचन में हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में, जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आइए हम अपने पापों को प्रकट करें। हमें विकास करना है, हमें पवित्र होना है, हमें नवीन होना है, हमें निष्कलंक होना है। तब हो पाएंगे जब हम अपने पापों को प्रकट करेंगे। इसलिए आगे वचन में पढ़ते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। सब कुछ बदल जाएगा जब हम समर्पित करेंगे। तो आइए अपने पापों को याद करते हुए, विशेष करके मन, हृदय, दृष्टि, जुबान, व्यवहार और कर्म से किए हैं सारे पापों के प्रति पश्चाताप और माफ़ी मांगते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हैं प्रभु। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हैं प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें, आमीन। आइए बड़ी उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकामनाएं सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, कहते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी
सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं बार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। दुनिया के पाप हरे परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शेष तेरे हम गुरुवर हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप को जग के हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकामनाएं सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से हम सबको तेरा प्रशंसा गान करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 31वां इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6 तक। हे इस्राएल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पुत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसने जो नियम और आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधान से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगे फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ
के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। मधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। मधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरा तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। ओ ध्यान मेरा तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28 तक। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार
वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 वाक्यांश 28 से 34 तक। पहली आज्ञा यह है, दूसरी इसके सदृश है। एक शास्त्री यीशु के पास आया, उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उनका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य के दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रथम पाठ हम विधि विवरण ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पे विशेष रूप से ईश्वर के प्रेम के बारे में वर्णन है। यानी कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सबसे प्रथम स्थान ईश्वर को देना है, इसके बारे में बताया गया है। और इसलिए परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो कहा गया है। और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे उनके द्वारा दिए गए नियमों और आदेशों को पालन करते हैं। और जो उनके द्वारा दिए गए नियम और आदेशों को पालन करते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से 3 तरह से परिवर्तन उनके जीवन में दिखाई देंगे। पहला, जो परमेश्वर के नियमों को पालन करते हैं, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उनके द्वारा दिए गए नियमों को पालन करते हैं, सबसे पहला परिवर्तन, उनकी आयु लंबी होगी। ये वचन बताता है आयु लंबी होगी। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी लोग विश्वास करते हैं, नियम और आदेशों को पालन करते हैं, उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और इसके विषय में हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझे विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी
जीवित रहेगा। आगे हम वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 26 में, जो विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा, ये बताया गया है। जी हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले और परमेश्वर के नियमों और आदेशों पर चलने वाले लोगों को अनंत जीवन प्राप्त होगा। और इसका सुंदर दृश्य हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 5 में। वहाँ पे हम हेनोक के बारे में पढ़ते हैं। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक आरोहित कर लिए गए, इसके बाद नहीं दिखाई दिए क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया। यानी कि हेनोक जब इस पृथ्वी पर थे, धार्मिक जीवन, प्रभु पर विश्वास और श्रद्धा और प्रभु के द्वारा दिए गए नियमों और आदेशों को पालन करते हुए जीवन जीते थे। और नतीजा, इस पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी का अनुभव किए बिना वे अनंत जीवन में प्रवेश किए। तो ठीक इसी प्रकार जब हम विश्वासी प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा नियमों को पालन करते हैं, हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। यह पहला संदेश हमारे लिए है। दूसरा संदेश, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उनके नियमों को पालन करते हैं, उनके जीवन में हमेशा कल्याणकारी कार्य दिखाई देता है। मैं पुनः इस शब्द को दोहराता हूँ, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके नियमों को पालन करते हैं, आदेशों को पालन करते हैं, उनका जीवन कल्याण होता है, यानी कि उनका जीवन सफल होता है। और बाइबल में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो इसके बारे में वर्णन करता है। सुंदर घटना आप देख लीजिए इब्राहिम और सारा के बारे में। इब्राहिम और सारा जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर पर श्रद्धा रखते थे, इतना ही नहीं, उनके द्वारा दिए गए नियमों को पालन करते थे, नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालते थे। इतना होने के बावजूद भी उनके जीवन में परिस्थितियों को देखना पड़ा, सामना करना पड़ा, और गंभीर और दयनीय परिस्थिति में भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपना विश्वास को नहीं तोड़ा, उनके आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू किया। वे ईश्वर की आज्ञा से नहीं हटे और इसलिए नतीजा अंत में उन्हें पुत्र का वरदान मिलता है, यानी कि उनका जीवन सफल होता है, पति पत्नी का जीवन सफल होता है। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे आयूब के ग्रंथ में, आयूब के बारे में। वो भी परमेश्वर पर विश्वास करते थे, श्रद्धा रखते थे, लोगों की भी मदद किया करते थे। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, परिस्थिति परिवार को तोड़ती है, परिवार के सदस्य को तोड़ देती है। ऐसे समय में भी आयूब परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके द्वारा दिए गए नियमों पर भरोसा रखा और कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया है। और अंत में हम पढ़ेंगे आयूब के ग्रंथ के अंत में परमेश्वर ने उन्हें 4 गुना वापस करते हैं, यानी कि उनका जीवन सफल होता है। इस तरह से जब हम देखेंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनका जीवन सफल होता है, मंगल होता है, कुशल होता है। हम सामुएल के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 से आगे अन्ना के बारे में पढ़ेंगे। अन्ना जो बांझ थी, बांझ होने के बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास करती थी, श्रद्धा रखती थी, समय समय पर प्रार्थना स्थल जाकर प्रार्थना किया करती थी, फिर भी परमेश्वर से नहीं हटी, परमेश्वर के नियम से दूर नहीं गई, विश्वास करती रही और अंत में ईश्वर ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। बांझपन को हटाकर उन्होंने पुत्र का वरदान दिया। देखिए, उनका जीवन सफल हुआ, कुशल हुआ, मंगल हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में भी यही परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसलिए प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जो प्रभु के नियम के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, उनका जीवन सफल होता है, कुशल होता है। तीसरा संदेश जो प्रथम पाठ के द्वारा है वो यह है कि प्रभु पर विश्वास करते हुए उनके नियम को जो पालन करते हैं, वे हमेशा फलते फूलते हैं। वे उन वृक्षों के सदृश है जो पानी के किनारे लगाए गए हैं, हमेशा हरे भरे और पत्तों और फलों से लदे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार उनका जीवन होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 31 में।
वहाँ पे इस प्रकार वर्णन है, वचन में हम पढ़ेंगे, किंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। एक तरह से उनके जीवन में, उनके शरीर में ताजगी और ऊर्जा आ जाता है और जीवन बदल जाता है। तो ये हमारे लिए संदेश है और इसलिए कहा गया है कि अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान ईश्वर को देना चाहिए। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा यदि प्यार करना है तो ईश्वर को करना है। अपने जीवन में यदि आदर्श सबसे ज़्यादा मानना है तो परमेश्वर और उनके द्वारा दिए गए नियमों को। और जब ऐसे हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बताना चाहते हैं पुरोहितों के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी कहते हैं। पुराने व्यवस्थान में पुरोहितों को बार बार चुना जाता था, यानी कि पुरोहितों की नियुक्ति बार बार की जाती थी क्योंकि वे लंबे समय तक नहीं रह पाते, क्योंकि मृत्यु घेर लेती थी, यानी कि मरते भी थे और इसी वजह उन्हें बार बार उनका चुनाव करना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए एक ही बार पुरोहित बने और मनुष्य के पापों को हमेशा के लिए एक ही बार मिटाए। पुराने व्यवस्थान में संत पौलुस कहते हैं पुरोहित बार बार अपने पापों को सबसे पहले और दूसरों के पापों के प्रायश्चित के लिए बाद में करते थे, बलि चढ़ाया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए एक ही बार बलि चढ़े और हम मनुष्यों के पापों को धुले अपने पवित्र रक्त के द्वारा। और जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, इसी प्रभु पर जब विश्वास करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है, क्षमा मिलती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज के सुसमाचार को मनन चिंतन करेंगे, एक शास्त्री यीशु के पास आते हैं और यीशु से प्रश्न करते हैं, गुरुवर बताइए कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तब यीशु ने कहा कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, सारी शक्ति से प्यार करो। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने 2 नियम उस शास्त्री को बताया। शास्त्री अर्थात जो शास्त्र को जानते हैं, ग्रंथ का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को समझाते हैं, अर्थात सही दिशा में लाते हैं। और इस बात को उन्होंने अंत में एहसास किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करो, पिता को प्यार करो। और दूसरा आज्ञा जो उन्होंने दिया वह अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जैसे आप और जैसे मैं अपने को प्यार करता हूँ या करते हैं, जैसे मैं अपने को ख्याल करता हूँ या जैसे आप अपने को ख्याल करते हैं, जैसे मैं अपने विषय में चिंतित रहता हूँ, जैसे आप अपने विषय में चिंतित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरों के बारे में चिंता करो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में ख्याल रखो और दूसरों को प्यार करो। ये दूसरी आज्ञा है, यीशु ने सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी को, ये पड़ोसी कौन है? बोलचाल की भाषा में पड़ोसी जो हमारे अगल बगल रहते हैं, जिनको हम जानते हैं, वे हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और गहराई तक ले जाना चाहते हैं। हमारे लिए पड़ोसी वही है, हम विश्वासियों के लिए पड़ोसी वही है जो ज़रूरतमंद है। जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है वे मेरे पड़ोसी हैं। और इसके बारे में सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा सुनाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं, भले समारी के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टांत के अंत में यीशु ने कहा कि उस व्यक्ति के लिए जो गुंडों के अर्थात डाकुओं के हाथों पकड़े गए थे, उनके लिए सच्चा पड़ोसी कौन निकला? तो उन्होंने कहा कि वही जो उनकी मदद की। तब यीशु ने कहा, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। संदेश हमारे लिए क्या है? जो व्यक्ति ज़रूरतमंद हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं, वे हमारे पड़ोसी हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ पे आज हम रहते हैं, कई सारे लोग ज़रूरतमंद हैं, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से,
शारीरिक रूप से इत्यादि। हमें उन्हें मदद करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसे करते हैं तो ईश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दूसरी आज्ञा प्रकट की है। तो आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, जो प्रथम पाठ के द्वारा संदेश सबसे पहले ईश्वर को देना है अपने जीवन में और उनके नियमों को पालन करना है, उसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरे पाठ में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वही हमें मुक्ति दिला सकते हैं, मुक्ति दिलाए हैं, दिलाते हैं। और सुसमाचार में जो परमेश्वर को और उनकी जनता को प्यार करना है, इसके बारे में बताया गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की कृपा से प्रभु के शिक्षाओं और संदेशों को अपने जीवन में अमल कर पाएं। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लेम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काल की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ख्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी कार्डिनल, बिशप और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तो इन सभी चुने हुए सेवकों को अपनी आत्मा से अभियंजित कर, जिससे वे आपकी रेवड़ की सेवा भली भांति कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी अनाथों, विधवाओं के लिए। हे प्रभु, तू इन सब का सहारा बन और उन्हें अपनी आशीषों से भर दे और समाज के तनाव तथा यंत्रणाओं से बचाए रख। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जो विभिन्न नौकरियों की तलाश में हैं। हे प्रभु, तू उनके उज्जवल भविष्य का द्वार खोल दे और उनके लिए उचित नौकरियों का प्रबंध कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए। हे पिता, परिवार को आपने उनके लिए एक वरदान स्वरूप दिया है। परिवार के हर एक व्यक्ति आपके दृष्टि में मूल्यवान है। सभी प्रकार के दुष्ट आत्माओं से बचाकर अपने दूतों का संरक्षण उन्हें प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम अच्छे बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सभी युवक युवतियों को आपकी वाणी सुनने की कृपा प्रदान कर और उनमें से आपके सच्चे शिष्य बनने और आपका अनुसरण करने के लिए बहुतों को आपकी कृपा मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे
का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं। दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। पावन से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्ग भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सबके लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमुचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर अपने पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आचरते हैं अपनी अम्मन। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य ही है जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते। तेरी ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्धवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तेरे ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं, फिर भी मेरे अयोग्य हूँ मैं, फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। नश्वर रोटी के लिए मैं श्रम करता रहा। नश्वर रोटी के लिए मैं श्रम करता रहा। लेकिन फिर भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है। भूख मिटा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रोटी रूप में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहें तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहें तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है
बात है, कहे तो कैसे कहे, प्रभु तुमको धन्यवाद।